नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मैंने अजीत भारती जी से को क्वेश्चन किया था रिगार्डिंग कि वो बिहार इलेक्शन में उनका जैसे वो बिहार बीजेपी है, बिहार एनडीए गवर्नमेंट को फेवर करते हैं। तो जो क्वेश्चंस मैंने उठाए थे कल इनके लाइव शो में, जो ये लाइव करते हैं रोज़, उसमें भी लोगों ने इनसे वैसे वैसे सवाल पूछे और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, इनसे कोई है शुभम सिंह, इनसे पूछा गया कि अजीत भारती बीजेपी के दलाल बन गए हैं। पीके जब से पीके मतलब प्रशांत किशोर, जब से सम्राट चौधरी दिलीप जायसवाल का पोल खोला, तुमसे हिम्मत नहीं सम्राट दिलीप के बारे में बोलो अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। तो अब जनता भी जो है ये जाग चुकी है और ये अजीत भारती जी को से पूछ रही है वाजिब सवाल कि भाई आप तो सब पे क्वेश्चन करते हो, ये बिहार बीजेपी में इतना करप्शन का एलिगेशंस है, लगाया गया है, तो आप उस पर सवाल क्यों नहीं करते हो, उस पर क्यों नहीं बोलते हो। तो इनका जवाब ये था कि भाई तुमको अनसब्सक्राइब करना है, मेरा चैनल नहीं देखना है मत देखो, अब अनसब्सक्राइब कर दो, मैं उस पर नहीं बोलूँगा। पीके किसी पे सवाल उठाएगा या उस पर सवाल करेगा तो मैं उस पर नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं तो पीके के बाप को भी जानता हूँ, प्रशांत किशोर के बाप को भी जानता हूँ। उसका बाप है केजरीवाल था, वो भी आता था इतना बंडल लेके सवाल का, उसका क्या हुआ। पीके का बाप आप केजरीवाल को बना रहे हो अजीत भैया। और मोदी कौन था, 2014 के कैंपेन में 3 साल तक प्रशांत किशोर रहे थे मोदी के घर में, तो वो कौन है, उसका बाप है मोदी, उसका बाप है या मोदी का बाप पीके, कौन है उसका। और आपके जो बाप बाप हैं मोदी, उसका कैंपेन कौन किया था 3 साल तक, पीके किया था या नहीं किया था। अजीत भारती इसलिए नहीं बोलेगा प्रशांत किशोर के आरोपों पे कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि ये बिहार बीजेपी के और एनडीए के लिए काम करता है। ये मतलब उनका मतलब एक आईटी सेल है। आप कल मैं कोई इंटरव्यू देख रहा था, इंटरव्यू उसका हुआ फट से आईटी सेल का पूरा एकदम सब एक लाइन से पीके को टारगेट करना चालू हो गया। ये सब हैंडल है, जैसे अजीत जी हैं, एक अनुपम नवादा है, बाला। अब आप अगर ट्विटर या एक्स चलाते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि एकदम लाइन से इनका आईटी सेल का हेड है अमित मालवीय, वो एक बार ट्वीट करेगा लाइन से, वही एक लाइन आगे पीछे दाएं बाएं करके सब सेम टू सेम चीज़ का कॉपी करेंगे। और ये जो है अजीत भारती अब बीजेपी को, खास करके मैं बिहार बीजेपी का इसे बात कर रहा हूँ, बहुत डिफरेंट दिखाने की कोशिश करता है कि भाई ये मतलब लालू है, देखो लालू है, लालू चोर है, उसका बेटा चोर है, 9वीं पास है, ऐसे मजाक उड़ाते रहेगा। पीके कुछ नहीं है, पीके वो यूएन में काम किया है 10 साल, 10-15 सीएम्स के साथ काम किया है, उनको जिताया है, जो भी है उसका तो है योगदान, इनके इनके बाप को भी जिताया है। तो वो कुछ नहीं है। सबसे यहाँ ज्ञानी कौन है बिहार में, सम्राट चौधरी हैं, जो 7th पास है, जो जो इन लोगों के रोल मॉडल है, जो वही लालू गैंग में ही रहता था। और बिहार बीजेपी के जो हेड है दिलीप जायसवाल, वो भी आरजेडी से ही आया है। इनफैक्ट लालू की कोई जो बेटी है उनके कॉलेज से ही पढ़ी है, जो किशनगंज करके बिहार में कॉलेज है, जो वो हथिया चुके हैं, जिनमें वो पहले शायद कोई क्लर्क या कुछ थे, वो कॉलेज उन्होंने हथिया लिया। बिहार बीजेपी के हेड ने किशनगंज में एक सिख कम्युनिटी से आदमी आते हैं, वो सिख कम्युनिटी के नाम से ही कॉलेज है, वो कॉलेज में क्लर्क होते हुए धीरे धीरे करके वो कॉलेज हड़प लिया। वो कॉलेज में उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया भी। तो ये जो बिहार बीजेपी का ये गुण गाते रहता है अजीत भारती, तो इसका लोगों का अगर कोई लोग पोल खोलना चालू करेगा तो आप देखोगे कि सारे के सारे फर्जी करप्ट, मतलब लालू से भी बुरे कैरेक्टर के लोग हैं। बस लालू जी में ये था कि उनका सब कुछ सामने आ गया, मीडिया में ट्रायल हुआ, और अब तो मीडिया इनका ही है, सारा चैनल तो पूरा प्रचार प्रसार उनका करके मतलब इमेज डिस्ट्रॉय करते हैं। और ये पूरा आईटी सेल अभी इनको एक थ्रेट दिख रहा है प्रशांत किशोर, बिहार के लोग, जैसे मैं हूँ बिहार से, तो हम लोगों को उसमें एक होप दिखता है कि भाई कोई तो आदमी आया जो अलग थोड़ा बात कर रहा है। ये जैसे है क्या बात होता था, ये बोलेगा कि भाई 15 साल उसका देखो, वो बोलेगा इसका 20 साल देखो, मतलब वही चिंदी वाला पॉलिटिक्स होता था। अब पीके में यहाँ के लोग एक होप देखते हैं, जो यहाँ का विकास का बात करता है, पलायन रोकने का बात करता है, इंडस्ट्री का बात करता है, स्कूल सिस्टम को सुधारने का बात करता है। बट ये अजीत भारती जैसे जो लोग हैं, इनको वही चाहिए भाई, नहीं नहीं बीजेपी चाहिए। बहुत बड़ा वो पता नहीं क्या हिंदू का पार्टी है जो SC/ST एक्ट लाया, SC/ST एक्ट को इतना ड्रैकोनियन बनाया, लेकिन भाई वो है रिजर्वेशन बढ़ा रहा है, सब कर रहा है, बट नहीं ठीक है, हमारा तो बाप वही है, बीजेपी है। बिहार बीजेपी कोटा से आईटी मिनिस्टर है कोई, तो मंटू करके नाम उनका है, 10th पास है, 10th पास आदमी बिहार में आईटी मिनिस्टर है। ठीक है, बिहार का आईटी मिनिस्टर 10th पास आदमी है।
और इन लोगों ने उसको ये बिहार बीजेपी, आपने कभी सुना है आयुष भारती को उस पर बात करते हुए कि ये 10th पास आदमी कैसे IT मिनिस्टर बन गया? तो अगर कोई भी सीरियस जर्नलिस्ट होगा ना, या कोई बिहार का है, मैं मतलब बहुत ही कम ही लोगों को देखा हूँ, नहीं देखा हूँ, मतलब हर कोई बिकाई हुआ है, कोई इधर के लिए काम कर रहा है, कोई उधर के लिए काम कर रहा है। कोई भी सीरियस जर्नलिस्ट होगा, पूछेगा भाई आप 10th पास हो, आप कैसे IT मिनिस्टर बन गए, आपको क्या IT का क्या नॉलेज है? बट कुछ नहीं। वो एक 7th पास आदमी है, 10th कब किया वो भी नहीं बता पा रहा है। वो एफिडेविट को हाफी डेविट बोलता है। वो कल परसों भी कोई जर्नलिस्ट उससे कुछ तो सवाल पूछ रहा था। आई थिंक उसका कोई जर्नलिस्ट बोल रहा था कि आप एफिडेविट को हाफी डेविट जैसे कुछ बोलते हो सम्राट चौधरी से। तो उसमें भी बोल रहा है कि हाँ हमको प्रोसेसन करने नहीं आता है। तो क्या हो गया? प्रोनाउंसिएशन होता है, प्रोसेसन क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन होता है भाई। आप कैलिफोर्निया से डिग्री लेके आए हो और प्रोसेसन होता है। और यही अजीत भारती है और ये जो राइट विंग वाले हैं। अगर लालू का बेटा यही चीज़ स्टेज से बोल दे, मतलब गलत प्रोनाउंसिएशन कर दे या कोई वर्ड को गलत बोल दे, जंबल कर दे, मम्बल कर दे, तो आप देखना ये 1 घंटा का रोस्ट करेगा उसका, 1 घंटा का रोस्ट करेगा। यही इनका जो है नीतीश कुमार अभी स्टेज से कुछ श्री वीमेन को श्री बोल रहा है। वुमेन, उसका नाम अनीता है तो उसको बबीता ऐसे कुछ भी बोल देगा। बट उस पे ये राइट विंग वालों का मुंह भी नहीं खुलता है। क्यों? क्योंकि भाई ऊपर से ऑर्डर है, प्रेशर है कि भाई इनका मजाक उड़ाओगे तो भाई हमारा तो थोड़ा वोट बैंक खिसक जाएगा। और आप इतने फेमस बड़े यूट्यूबर हो, आप लोग अगर हमारा जो मतलब इन लोगों को, अजीत भारती को बोलो कि 20 साल का काम छोड़ो, तुम 5 साल का ही बताओ, 5 साल में कितना इंडस्ट्री लाया, क्या किया। मतलब इधर उधर का बात मत करो, बस काम पे बात करो कि 5 साल थे, 5 साल में क्या काम किया। ये इनका जुबान भी नहीं खुलेगा। और गलत आरोप लगाया है आपके मिनिस्टर पे, MLA पे, या जो भी है बिहार बीजेपी के, तो जांच करवा लो ना। IID CBI सब आपके पास है, जांच करवा लो। वो एक अशोक चौधरी जी ने डिफेमेशन सूट फाइल किया था प्रशांत किशोर पे। मैंने बात सुना कि बाद में उन्होंने वो जो डिफेमेशन सूट है वापस ले लिया। क्यों ले लिया? फॉलो करो ना। मैं तो बोल रहा हूँ गलत आरोप लगा रहा है, मैं बोल रहा हूँ सारा वो गलत है। आप कोर्ट जाओ ना, कोर्ट जाके उस पर डिफेमेशन सूट फाइल करो, केस लड़ो, जीतो, जीतो ना। केजरीवाल ने बहुत गलत आरोप लगाए थे लोगों पे, तो लोगों ने कोर्ट में केस लड़ा और उससे माफ़ी मंगवाया। तो आप भी मंगवाओ ना माफ़ी, मैं भी देखना चाहता हूँ। मेरा कोई नहीं लगता है भाई, बट आप उसको प्रूफ करो लॉजिकली। ये नहीं कि यार उसका बाप है केजरीवाल तो फिर आपका बाप मोदी है क्या? या मोदी के लिए भी तो वो काम करता था, तो मोदी को पता नहीं था क्या? मोदी को नहीं पता था कि उसको 3 साल उसके साथ काम कर रहा था? तो आपके बाप के साथ भी तो काम किया है। तो भाई बस मैं यही बोलना चाहता हूँ। मैं जितना मैंने जो भी एलिगेशन बोला है वो सब मीडिया में रिपोर्ट हुआ है। मैं इसका किसी का चीज़ का पुष्टि नहीं करता हूँ। जो मीडिया में एलिगेशंस रिपोर्ट हुआ है जो भी लीडर्स पे, मैं उसके हिसाब से ही बोल रहा हूँ। थैंक यू।